Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we will discuss section number 11.4 जो कि है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप सम ऑफ द सन्स हीट। कहते हैं सूरज की रोशनी जो आ रही होती है जमीन तक, अर्थ का एटमॉस्फेयर उसको ट्रैप कर लेता है, मेंटेनिंग द टेम्परेचर दैट इज सूटेबल फॉर लाइफ, और उसको जिंदगी के लिए सूटेबल बनाता है। जो टेम्परेचर जिंदगी के लिए चाहिए होता है उस टेम्परेचर जो मतलब मौजू होगा जिंदगी के लिए वो मेंटेन करेगा। विदाउट दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट के बगैर, दिस प्लैनेट वुड बी टू कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ एज वी नो। कहता है कि सियारा, ये जो जमीन है, इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा कि लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकता। ये मैटर क्यों करता है? कहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस के बगैर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, जो कि -18 डिग्री सेल्सियस है, और 0 पे बर्फ जम जाती है। टू कोल्ड टू सस्टेन मोस्ट लाइफ, जो कि बहुत ज्यादा जिंदगी को सस्टेन नहीं करता। ग्रीन हाउस इफेक्ट करंटली कीप्स इट अबाउट 60 फ़ारेनहाइट, मतलब 15 सेल्सियस। ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ के टेम्परेचर को तकरीबन 15 सेल्सियस तक रखता है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब सोलर एनर्जी एंड ट्रैप इट। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती हैं और ट्रैप कर लेती हैं, उसको स्पेस में जाने नहीं देती। सम हीट एस्केप्स बैक इनटू द स्पेस, कुछ हीट स्पेस में चली जाती है बैक। नॉट ऑल इज ट्रैप, तमाम ट्रैप नहीं होती। द प्रोसेस कीप्स द अर्थ क्लाइमेट स्टेबल एंड वार्म इनफ फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वो प्रोसेस है जो पूरे अर्थ के जानदारों के लिए टेम्परेचर को, क्लाइमेट को स्टेबल और गर्म रखता है। थर्मल रेगुलेशन एंड ग्रीन हाउस किस तरह से है? कह रहा सोचें, ग्रीन प्लास्टिक, ग्लास एंड प्लास्टिक allow short wavelength radiation, visible light of UV, ultraviolet radiation from the sun to pass through। कह रहा है जिस तरह से ग्लास और प्लास्टिक अपने अंदर से शॉर्ट वेव लेंथ की रेडिएशन को गुजरने देता है, बट दे ब्लॉक लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड, लेकिन ये जो लॉन्ग वेवलेंथ की होती है इंफ्रारेड, उसको गुजरने नहीं देता। मतलब इमिटेड बाय द वार्म ऑब्जेक्ट्स इनसाइड, क्रिएटिंग अ हीट ट्रैप। गुजर तो जाएंगी प्लास्टिक और ग्लास से, लेकिन जब जमीन पर टकराएंगी तो उस दौरान इंफ्रारेड लॉन्ग वेव लेंथ होगी जो उससे ब्लॉक करता है, ग्लास और प्लास्टिक से गुजरने नहीं देता, तो एज अ रिजल्ट हीट वहां पे ट्रैप हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस तरह से है। सन इमिट करता है शॉर्ट वेव लेंथ रेडिएशन, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि अर्थ की तरफ आती है। कह रहा है जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो ग्लास और प्लास्टिक की तरह काम करेगा। शॉर्ट वेव लेंथ इससे गुजरेगी तो सही, ऑब्जेक्ट इनसाइड द अब्सॉर्ब एनर्जी, और जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो चीजें मौजूद हैं वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगी, और वो इंफ्रारेड रेडिएशन, लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेंगी। कल हमने पढ़ा था रेडिएशन में कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशन लेस्ली क्यूब में पढ़ा था कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सबके सब इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करते हैं। तो कहता है कि इमिट करेंगी लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस। कह रहा है ये जो ग्लास होगा, ये जो अर्थ एटमॉस्फेयर होगा, अजान का वक्त बीच में आ गया था तो इसलिए हमने स्टॉप कर दिया था। नेक्स्ट है जी, ग्लास एंड प्लास्टिक ब्लॉक्स लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन फ्रॉम एस्केपिंग रिफ्लेक्टिंग बैक इनसाइड। कहता है जो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं उनको जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो ग्लास और प्लास्टिक की तरह से ब्लॉक कर देता है। टेम्परेचर इनसाइड राइजेस, और जो टेम्परेचर है वो इनसाइड राइज कर देता है, राइज होना शुरू हो जाता है, क्रिएटिंग अ वार्म इन्वायरमेंट, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए गर्म इन्वायरमेंट बनाएगा, जो कि प्लांट ग्रोथ को हेल्प करता है। ये ग्रीन हाउस बेसिकली वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं सर्दियों के अंदर। द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक एग्जैक्टली लाइक द ग्लास ऑफ अ ग्रीन हाउस। जिस तरह से ग्रीन हाउस का ग्लास काम करता है, सेम उसी तरह से अर्थ का एटमॉस्फेयर काम करेगा, जो सनलाइट को अंदर तो आने देगा, लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ की सरफेस इमिट करेगी उसको बाहर जाने नहीं देगा। अदरवाइज वो सारी की सारी एनर्जी स्पेस में एस्केप हो सकती थी। अब कह रहा है कि ये क्यों जरूरी है? अर्थ एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ ग्रीन हाउस। अर्थ का एटमॉस्फेयर फंक्शन लाइक करता है ग्रीन हाउस की तरह। ये हीट को जो सन से आ रही होती है ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से ट्रैप कर लेता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस में मीथेन शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, वाटर वेपर शामिल है। दिस मेंटेन्स अर्थ टेम्परेचर एट अ लेवल, ये एक मखसूस लेवल तक रखता है अर्थ के टेम्परेचर को, जो कि इंसानी जिंदगी के लिए सूटेबल है, या बाकी जितने भी जानदार हैं उन सबके लिए। अब इसमें ये 3 किस्म की ग्रीन हाउस गैसेस आपकी इधर लिखी हुई है, 4 बल्कि। कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि किससे आती है? फॉसिल फ्यूल के जलने से, रेस्पिरेशन के दौरान डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वाटर वेपर्स जो है मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये कहते हैं अदर कंट्रीब्यूटिंग ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेज का इफेक्ट जो है क्या हो सकता है? अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। मतलब एक हद तक तो ग्रीन हाउस ठीक है, लेकिन अगर ये एक हद से बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। रिसेंट ईयर में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, क्योंकि इंसानों ने जंगलात काटने शुरू कर दिए हैं, वहां पर आबादियां करनी शुरू कर दी हैं, फ्यूल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और साथ ही साथ आबादी दुनिया की बहुत ज्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है।
तो ये कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट को स्ट्रेंथन करता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, तो इस तरह से ज्यादा हीट ट्रैप होगी पहले से ज्यादा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इससे सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न चेंज होंगे, सी लेवल्स बढ़ेंगे और इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कंप्राइज करती है तकरीबन एटमॉस्फेयर का 0.035% और ये एक्चुअली बहुत वीक ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर्स कह रहे हैं मच लार्जर नेचुरल इफेक्ट रखते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मिकदार जो कि इंसानी एक्टिविटी की वजह से बढ़ रही है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ओवरऑल बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अब ये एक सिस्टमेटिक सी डायग्राम है, इसमें ये नहीं है कि आप सही से डायग्राम मतलब टोटली सही नहीं है, बस सिस्टमेटिक वे में ये बताया जा रहा है कि सन जो है वो रेडिएशन इमिट करता है, शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और मीथेन है, अर्थ की सरफेस से आकर टकराएंगी, अर्थ की सरफेस को गर्म रखेंगी, और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो -18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होगा। अब अर्थ की जो सरफेस है वो किस तरह की रेडिएशन करती है, वो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करती है, वो बल्कि लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करेगी। जब वो इमिट करेगी तो वो एटमॉस्फेयर उसको ट्रैप कर लेगा, उसको बाहर जाने नहीं देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा और कुछ गैस जो है वो दोबारा से एस्केप करके आउटर स्पेस में जा रही होगी। ये इसकी सिस्टमेटिक सी डायग्राम है जी। ये कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद नेचुरल इनहांस्ड है। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहता है नेचुरल गैसेस की वजह से होता है, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जिसमें टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और कहता है बिलियन ऑफ ईयर्स तक ये एग्जिस्ट करता रहा और ये एसेंशियल था तमाम जिंदगी के लिए। बैलेंस था, हीट ट्रैप जो था वो बैलेंस था, जितनी हीट एस्केप हो रही थी ओवर टाइम उतनी ही ट्रैप हो रही थी। लेकिन इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और डिफॉरेस्टेशन की वजह से बढ़ गई, जिसकी वजह से ज्यादा हीट ट्रैप होना शुरू हुई, जितनी हमें जरूरत थी उससे ज्यादा। तो उससे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हुई, क्लाइमेट चेंज आने शुरू हुए, सी लेवल बढ़ने शुरू हुए और वेदर पैटर्न्स एक्सट्रीम हो गए। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा गर्मी है, सर्दी पड़ती है तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आई। अब ग्रीन हाउस बिल्डिंग आपने पढ़ लिया कि ग्रीन जो ग्लास वॉल्स होती हैं वो सनलाइट अंदर तो आने देती हैं पर लेकिन बाहर जाने नहीं देती इंफ्रारेड रेडिएशंस को, जो कि लॉन्ग वेव होती हैं, और ये जो पौधों को सर्दियों के अंदर गर्म रखते हैं। ये बिल्डिंग में हमने इसका देखा। और अर्थ का एटमॉस्फेयर भी सेम इसी तरह से काम करता है, ग्लास की तरह से काम करता है। शॉर्ट वेव रेडिएशन जो कि सन से इमिट होती है उसको अंदर तो आने देता है, लेकिन लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन को बाहर जाने नहीं देता। तो ग्रीन हाउस गैसेज द ग्लास ऑफ द अर्थ कंट्रोल ग्लोबल टेम्परेचर को ये कंट्रोल करते हैं। जिसका क्विज अगर आपको इसकी समझ आई है तो क्विज आप अच्छे से कर लेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कहता है वो प्रोसेस जिसके जरिए से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सन हीट को ट्रैप करता है लाइफ सपोर्टिंग टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन डज ग्लास लेट थ्रू इजीली, कौन सी रेडिएशन को अंदर आने देता है? शॉर्ट वेव रेडिएशन, यूवी रेज, विजिबल लाइट को अंदर आने देता है। उसके बाद अर्थ का टेम्परेचर ग्रीन हाउस इफेक्ट के बगैर कितना हो सकता है? 0 फ़ारेनहाइट -18 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। कह रहा है कौन सी इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा बनती है। उसके बाद पूछ रहा है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन जो अर्थ की सरफेस से इमिट करती है वो कहाँ जाएगी, वो क्या उसको गुजरने देगी ग्रीन हाउस गैस? नहीं, उसको ट्रैप कर लेगी। उसके बाद है जी हाउ डज ग्रीन हाउस ग्लास ट्रैप हीट फ्रॉम फॉर प्लांट्स के लिए किस तरह से वो ट्रैप करता है? कहता है कि वो शॉर्ट वेव रेडिएशन को तो अंदर आने देता है लेकिन लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन को बाहर जाने नहीं देता। सो ये थे हमारे पास 6 क्विज़ेस। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट की समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।